हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजीत वर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रंजीत में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं आज आपको कक्षा 10 हिंदी का छठा अध्याय जो कि महादेवी वर्मा द्वारा रचित हिमालय शीर्षक के पंक्तियों को हम पढ़ाएंगे। तो बच्चों, हम देखते हैं कक्षा 10 हिंदी का छठा अध्याय महादेवी वर्मा द्वारा रचित हिमालय शीर्षक का पद्यांश। अब देखते हैं बच्चों, ये महादेवी वर्मा द्वारा रचित हिमालय। तो सबसे पहले हमारा जो पद्यांश है यानी जो हमारी पंक्तियां हैं उनके ऊपर हम नज़र डालते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि नभ में गर्वित झुकता न शीस, पर अंक लिए है दीन छार, मन गल जाता नत विश्व देख, तन सह लेता है कुशिल भार, कितने कितने मृदु कितने कठिन प्राण। तो ये कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं जो कि महादेवी वर्मा द्वारा हिमालय शीर्षक से लिखी गई हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं इन पंक्तियों का संदर्भ क्या होगा। तो संदर्भ में हम लिखते हैं कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ आधुनिक युग की मीरा, आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है, इसलिए आधुनिक युग की मीरा श्रीमती महादेवी वर्मा की हिमालय से नामक कविता से उद्धृत है। यह कविता हमारी पाठ्यपुस्तक के खंड काव्य में उनके काव्य संग्रह संध्या गीत से ली गई हैं। ठीक है, और इस कविता का प्रसंग क्या होगा ये भी बच्चों हम आपको पढ़ाए दे रहे हैं, यही बताए दे रहे हैं कि इन पंक्तियों में महादेवी वर्मा जी ने हिमालय की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया है। यानी ये जो पंक्तियाँ लिखी हैं इसमें इन पंक्तियों में महादेवी वर्मा जी ने हिमालय की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया है। अब आगे महादेवी वर्मा जी क्या कहती हैं हम पंक्तियों के माध्यम से समझेंगे। व्याख्या देखते हैं बच्चों। लिखा है नभ में गर्वित झुकता न शीस, नभ में गर्वित झुकता न शीस, अर्थात इसमें महादेवी वर्मा जी हिमालय से कहती कि हे हिमालय, नभ में गर्वित, नभ में आकाश में गर्वित झुकता न शीस, यानी तुम आकाश अर्थात हे हिमालय तुम आकाश में सिर ऊंचा किए हुए खड़े हो, गर्व से खड़े हो, और तुम्हारा शीश किसी के सामने अर्थात तुम्हारा सर किसी के सामने झुकता नहीं है। ठीक है, दोबारा देख लेते हैं बच्चों कि नभ में गर्वित झुकता न शीश, यानी हे हिमालय तुम आकाश में अपना सिर ऊंचा किए हुए गर्व के साथ खड़े हो और तुम्हारा सिर किसी के सामने झुकता नहीं है। झुकता न शीश यानी तुम्हारा सिर किसी के सामने झुकता नहीं है। पर अंक लिए है दीन छार, पर देखिए पर अंक लिए हैं, पर तुम इतने महान हो कि दीनहीन मिट्टी को भी अपने गोद में लिए हुए, अंक माने होता है गोद में, पर तुम इतने महान हो कि इस दीनहीन मिट्टी को भी अपने अंक माने गोद में लिए हुए खड़े हो। ठीक है, पुनः एक बार देख लेते हैं। पर अंक लिए हैं दीन छार। ठीक है, तो इसमें महादेवी वर्मा हिमालय को कहते हैं कि तुम इतने महान हो कि इस दीनहीन मिट्टी को भी, दीन छार, छार माने मिट्टी, दीन यानी दीनहीन मिट्टी को भी अपने हाथ में लिए हुए खड़े हो या अपनी गोद में लिए हुए खड़े हो। मन गल जाता नत विश्व देख, मन गल जाता यानी संसार को अपने सामने झुका हुआ देखकर तुम्हारा मन दया से पिघल जाता है। मन गल जाता, गल जाता मतलब पिघल जाता है, नत माने संपूर्ण, विश्व देख यानी संसार को देख करके, अर्थात इस संसार को देख कर, ये संसार को अपने सामने झुका हुआ देख कर तुम्हारा मन दया से पिघल जाता है। और तन सह लेता कुशिल भार, यानी और तुम्हारा शरीर कठोर भार को भी सहन कर लेता है। तन सह लेता, तन माने शरीर, सह लेता है अर्थात सहने में सकता में, कुशिल भार यानी कठिन भार या कठोर भार भी, अर्थात तुम्हारा शरीर भी इस कठोर भार को सहन कर लेता है। अर्थात हे हिमालय कितने मृदु कितने कठिन प्राण। तो यहाँ पर देखिए यहाँ कहा गया कि हे हिमालय तुम अंदर से कितने कोमल हो किंतु कठोरता को भी सहन करने की शक्ति रखते हो। कितने मृदु कितने कठिन प्राण, यानी तुम अंदर से कितने कोमल हो फिर भी तुम कठोरता को सहन करने की शक्ति अपने अंदर रखते हो। तो बच्चों एक बार पुनः इस पद्यांश की व्याख्या हम देखे रहे हैं।
तो वो पुनः बता दे रहे हैं आपको कि नभ में गर्भित झुकता न शीस, पर अंक लिए हैं दीन छार, मन गल जाता नत विश्व देख, तन सह लेता कुशिल भार, कितने मृदु कितने कठिन प्राण। तो नभ में गर्भित झुकता न शीस, यहाँ पर देखेंगे कि हे हिमालय, तुम आकाश से भी ऊंचा सिर किए हुए गर्व के साथ खड़े हो, और तुम्हारा सिर किसी के सामने झुकता नहीं है, पर अंक लिए हैं दीन छार, पर तुम इतने महान हो कि दीनहीन मिट्टी को भी अपनी गोद में लिए हुए खड़े हो। मन गल जाता नत विश्व देख, यानी तुम्हारा मन इस संसार को अपने सामने हुए झुका हुआ देखकर तुम्हारा मन दया से पिघल जाता है। तन सह लेता कुशिल भार, यानी और यह तुम्हारा शरीर इस कठोर भार को भी सहन कर लेता है। कितने मृदु कितने कठिन प्राण, यानी हे हिमालय, तुम अंदर से कितने मृदुल यानी कोमल हो, किंतु कठोरता को भी सहन करने की शक्ति अपने अंदर रखते हो। तो बच्चों, हम इस पद्यांश के साथ कुछ और विशेष जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो भी बता दे रहे हैं कि इस पद्यांश में खड़ी बोली ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। इसमें रस श्रृंगार है और गुण माधुर्य है, तथा अलंकार मानवीकरण और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग महादेवी वर्मा ने अपने काव्य में किया है। तो बच्चों, हम अपने इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं और कल फिर एक नए वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपसे निवेदन है कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरे संपूर्ण वीडियो आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।